हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में। राइट। तो बच्चों, जो आपके एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, वो नेचर के अंदर जो हैं वो दो स्टेट्स में पाए जाते हैं। एक तो है आपकी फ्री स्टेट, ठीक है बच्चों, और दूसरी है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट को बच्चों हम नेटिव स्टेट भी बोलते हैं। इस स्टेट में बच्चों वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है बच्चों, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो क्या है कि कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, राइट, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। वो क्या है कि कंबाइंड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अभी अगर हम कार्बन की बात करें तो क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड, कि कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा क्यों, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बच्चों, उसे जानने के लिए आपको क्या है कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी पड़ेगी। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई थी। इसकी फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, कोमा इसकी सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहली में तो 2 ही आएंगे और दूसरे में कितने आएंगे, 4, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि इसकी बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या है कि इसको जो है वो कंपाउंड्स फॉर्म करने ही पड़ेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो बच्चों, एक आपका रूल होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये कहता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8, राइट। यहाँ क्या करे कि और एम्प्टी वैलेंस शेल या तो खाली कर दे या क्या करे, भर ले अपनी आउटरमोस्ट शेल। तो कार्बन जो है 2 काम कर सकता है, या तो ये खाली कर ले या अपनी आउटरमोस्ट शेल को फिल कर ले। तो अगर खाली करनी है सपोज, तो खाली करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, लूज़ कर दे, ठीक है ना। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, ठीक है, सपोज करो कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, तो क्या होगा कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं फिर कार्बन एटम के अंदर, 6, और इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 ही बचेंगे ना जब 4 लूज़ कर देगा। तो ऐसा है कि आपके प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है ना, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल, ठीक है। आपका कार्बन का जो एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज क्या है, कम है, ठीक है बच्चों। तो इसकी वजह से क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है, सपोज कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, ठीक है, तो ऑक्टेट रूल तो फॉलो हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर वाली शेल के अंदर हैं। तो अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो क्या होगा, तो अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो तो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो 6 ही हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अभी आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये कम है और नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है इस केस के अंदर। तो ये भी हाईली अनस्टेबल है, ठीक है बच्चों, हाईली अनस्टेबल। ये क्या है बच्चों, आपका हाईली अनस्टेबल, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर कार्बन करेगा क्या? तो बच्चों, अगर आपको पता हो कि जो बॉन्ड्स होते हैं आपके
बॉन्ड्स होते हैं आपके दो तरह के। पहला होता है आपका आयनिक बॉन्ड। जो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एक एलिमेंट से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करें, दूसरे एलिमेंट के पास चले जाएं, राइट। मेटल लूज़ करे इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल आपका गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा सिनेरियो क्या है, वो है दूसरे सिनेरियो के केस में जो बॉन्ड बनता है वो है आपका कोवलेंट बॉन्ड। और बच्चों कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब शेयरिंग जब होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, अनस्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है कि आपका जो एटम है वो स्टेबल रहे चार्ज के नज़रिए से, ठीक है, तो वो जो स्टेबिलिटी है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रोवाइड कर सकता है। तो कार्बन जो है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका हो गया CO2, राइट, या CH4, कोई भी ले लो एग्जांपल, मैं दोनों आपको बना के बता देता हूँ। तो CO2 के केस में क्या है कि देखो, अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, ठीक है बच्चों, तो वो तो है 2,4, और अगर ऑक्सीजन की लिखूँ तो वो है 2,6। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2,6। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2 और कार्बन को कितने चाहिए? 4। ठीक है, तो क्या करेगा कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या होगा कि ये जो आपका कार्बन है वो ऐसे 2 बॉन्ड्स जो है ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं स्ट्रक्चर को, तो कैसे करेंगे? जैसे आपका ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गई है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो ये आपका कार्बन हो गया, ये क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की। ठीक है बच्चों, आपके जो दोनों तीनों एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उनके ऑर्बिट्स जो हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, जैसे ये। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने पास रखेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, आपके कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। और कार्बन भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन एटम, ये भी ऑक्सीजन का। उसी तरह ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने ही ऑर्बिट में रखेगा और 2 जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेगा कार्बन के साथ, और कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जब यहाँ से घूमेंगे तभी जो है कार्बन को लगेगा कि इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑक्सीजन के जब यहाँ से घूमेंगे, जब इस पाथ से घूमेंगे, राइट, ये वाला जो मैंने डार्क किया है, तो कार्बन को क्या लगेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे हम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही जैसे कि जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से घूमेंगे तो ऑक्सीजन को लगेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है, वो क्या होंगे, वो जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी और इस तरीके से जो है फॉर्मेशन होगी आपकी कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है बच्चों, अब दूसरी एग्जांपल जैसे आपकी हो गई CH4, राइट। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो तो है 2,4, हाइड्रोजन की 1 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इस केस में। तो इस रूल को जो हम बोलते हैं वो है डुप्लेट रूल, और ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ही अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि कार्बन को तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को चाहिए 1, तो कार्बन क्या करेगा, अपने साथ 4 हाइड्रोजन अटैच करेगा। ठीक है, तो ये आपका अगर सपोज़ करो कि कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, ये एक हाइड्रोजन
और ये ओवरलैपिंग हो गई, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये ओवरलैपिंग हो गई, ये आपका तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है, ये उसकी ओवरलैपिंग कर दी मैंने, और ये चौथे का न्यूक्लियस, और ये ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन, और ये आपका सेंटर में कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कार्बन का। ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉट के साथ, यहाँ पे भी कार्बन का, और ये हाइड्रोजन का, ये यहाँ पे भी, और ये ऐसे ऐसे करके हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है CH4 का ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे और क्यों बनाता है। राइट बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में।